ये हम यहाँ पे इन्होंने एक अपैरी साइड बनाई है, छोटी सी 2 हाइव्स हैं। वो हाइव्स देखने जा रहे हैं। 20 के एपिस मेलिफेरा के हाइव्स रखे हुए हैं यहाँ पे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर नदीम कारदार, को चेयरमैन प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ इको टूरिज़म, और डॉक्टर फ़हीम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। ये हाइव्स है और ये इन्होंने इस तरीके से रखे हुए हैं कि इसके पानी का सोर्स इसी के नीचे इन्होंने बनाया हुआ है। ये इन्होंने बीज के लिए कुछ और भी किया हुआ है। और मैं चाहूँगा इनकी इंस्पेक्शन करना कि क्या पोजीशन है इनकी। इस तरह के टैंक बनाए थे पानी के ना, क्योंकि हमारा पिछले मतलब बड़ा मसला हो गया था चींटियाँ सब होती हैं। तो एक तो ये है, फिर ठंडा रखने के लिए इस तरह के मैं 5 टैंक, दूसरा पूरा एक वो रखा हूँ और 5 हमने बनाए थे, 5 हाइट रखे हैं फिलहाल। यही यहाँ अरेंज किए, तीसरा खाली है फिलहाल। वो बच्चों को प्लान था कि इसकी क्वीन की ग्राफ्टिंग वगैरह करा के उसमें नेक्स्ट हाइट को तैयार करेंगे। लेकिन इस जगह पे हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि जो कराची के मौसम के हिसाब से जो बी लव फ्लावर्स हैं, बी गार्डन बनाते हैं। पौधे जो मैंने लगाए ना, और इसलिए लगाए हैं कि बस अब ये लग गए एक दफ़ा। पहले तो वेजिटेबल्स लग रही थी, ये लग रही थी, 4-6 महीने बाद फिर उन्हें हटाओ। अब इसमें ये कि क्योंकि बी विजिटेशन भी इन पे ज़्यादा है ना, इसके इनके ये न्याज़बू जिसे तो मलंगा कह रहे हैं, और आगे तुलसी बैजल सीड है, ये जैट्रोफा, ब्लैक जैट्रोफा, ये सदाबहार का मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो एक लुक सा बन जाएगा। कुछ कराची के अंदर ऐसे प्लांट्स हैं जो जिसको बीज बहुत पसंद करती हैं। और जैसे एक निगलम पौधा है, उसके ऊपर तकरीबन कोई 8 से 9 महीने उसके ऊपर फ्लावरिंग आती है। एयरपोर्ट पे बहुत लगा। हाँ, वो मतलब कराची की जितनी फुटपाथ्स हैं उस पर मैंने देखा है। अभी बल्कि मैं इसको जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाई है वो उसी की थी। तो इधर पूरे साल के हिसाब से ना, साल में कौन कौन से, ताकि पूरे 12 महीने का एक शेड्यूल के फ्लावर्स मौजूद हो हमारी बीज के लिए यहाँ पे। तो उस तरीके से कि यहाँ पे पूरी अगर हम प्लांटेशन कर दें, और इंशाल्लाह अभी नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद ऐसी पोजीशन होगी कि 12 महीने के लिए हमें या इस जगह पे बीज प्रॉपरली उनके लिए पूरे साल का नेक्टर भी मौजूद होगा, पूरे साल की पोलन भी मौजूद होगा, और उनको हमें एक्स्ट्रा फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है, आप फंड का इंतजार कर रहे हैं या फिर आप क्या हर्डल? नहीं, बिल्कुल ये मेन तो वही है। तो अगर ये आपको हाइट तो हम हमारे आप डिस्कस होता कोई सिंगल फ्लोर अभी फिलहाल यही है। कोई बात नहीं, आप बैठ जाए घूम से। हाँ, थोड़ा सा मैं साउंड में इधर सिम पड़ी है, अब तो सिम बड़ी आम सी चीज़ है। हम इस पे बात कर रहे थे कि मल्टी फ्लोर ना, हाँ, मल्टी फ्लोर हाइट जो है, जिसमें ये होता है कि रूट सेपरेट होते हैं और शहद आपको अलग मिलेगा। इस वक्त तो सब कुछ मिक्स हो जाता है, और जब आप शहद निकालने जा रहे हो तो आप जो हाइट है उसको तो डबल चैम्बर, ट्रिपल चैम्बर, 4 चैम्बर हाइव्स के तो मुख्तलिफ चैम्बर हो जाते हैं। उसमें बेनिफिट ये होता है कि आप सेंटर में अपना क्वीन एक्सक्लूडर लगा देते हैं, तो क्वीन ऊपर नहीं आती, एग लेग नहीं करती। तो जो वर्कर बीज हैं वो शहद कलेक्ट करती हैं ऊपर वाले चैम्बर के अंदर। ये अच्छी चीज़ है ना, हमने तो जनरली ला के रखा और जितना हो सकता है इनको तो सेट कर रहे हैं, और बाकी इंशाल्लाह आगे यहाँ पे एक एक करके फिर जो है हम उनको प्रोवाइड करते हैं जब ठीक है, वो मल्टी चैम्बर। ठीक है, ताकि ये एक एग्जांपल हम ये चाह रहे थे कि हम करके दिखाएं ना लोगों को। जी यहाँ पे वैसे भी लोगों का कल्चर है कि कोई बिजनेस या प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है ना, तो फिर लोग खुद ही कॉपी कर लेते हैं, बजाय इसके कि लोगों को हम करवाने के लिए कोशिश करें हवा में। नहीं, एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लोग देखेंगे, सक्सेस होगा, ठीक सक्सेस स्टोरी, ठीक है। तो बेहतरीन। तो हम यहाँ पे 5 जगह हैं। तो हम एक काम करते हैं कि जो ये कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसी के साथ हम कम से कम 2 आपको डबल चैम्बर हाइव जो है इस साइट के लिए इंशाल्लाह हम इनिशियली आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
तो बीज की पोजीशन में चेक कर लेता हूँ, अगर बीज इनफ कंडीशन में अभी मौजूद है तो इसी से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम एक हाइव की बीज का भी अरेंजमेंट करते हैं और इंशाल्लाह वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे।